कई लोग जन्म से कथा सुनते हैं, कई बच्चे बैठे हैं यहाँ, कई लोगों को मैं जानता हूं इनमें सब में, क्योंकि आज पांडाल में जितने लोग हैं इतने लोगों को तो मैं सबको नाम से ही जानता हूं। इनमें से 2-4 लोग होंगे जिनका नाम मुझे नहीं मालूम है, पर चेहरे से जानता हूं। जिनको मैं नहीं जानता हूं वो आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, बढ़ेंगे तब आएंगे। आज जो है वो तो मैं सबको जान रहा हूं। कौन है आप? ज्यादातर नाम नहीं तो स्वरूप से तो सबको पहचान रहा हूं। ये मुझे मालूम है कि कई लोग आप में ऐसे हैं कि दुनिया में आए पेट में मां के तब से ही कथा सुन रहे हैं। और बड़े होते होते फिर भी दुख है, क्लेश है, परेशानियां हैं। जन्म से मां के गर्भ से ही कथा सुन रहे हैं, फिर परेशानी क्यों आई है? तो उसका कारण है यधान विस्मृति रूपे तत्वा बुद्धि योगिताम। बुद्धि में एक रोग है पूरा, और वो रोग है विस्मरण का। मां के गर्भ में जो कथा सुनी है उसका विस्मरण हो जाए तो फिर वो कथा फलदायी नहीं रह जाती। जैसे घर में रखा हुआ चाबी का गुच्छा स्मरण न रहे तो घर में रखकर भी, टेबल पे रख के भी, पास में 2 मीटर की दूरी पर चाबी रखी है, फिर भी ताला खुल नहीं रहा है, क्योंकि चाबी का स्मरण आएगा तो चाबी ताला खोलेगी। पर चाबी है घर में, पर स्मरण नहीं आ रहा कहां रखी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है अपने को। तो जैसे भूल जाने पर चाबी का फायदा कुछ नहीं है, ऐसे ही ज्ञान को भूल जाने पर भी उसका कोई फायदा नहीं है। कथा भूल जाने पर कोई फायदा नहीं है उसका। कथा का फायदा तभी है जब उसका स्मरण हो। चाबी का फायदा तब है जब उसकी याद हो, वहां रखी, उठाओ खोलो, उठाओ बंद करो। याद भूल जाने पर कोई फायदा नहीं है चाबी घर में होके भी। ऐसी चाहे जितनी आपने कथा सुन रखी है, चाहे जितना पुण्य आपके अंदर भरा पड़ा है, पर उसका स्मरण नहीं है आपको तो उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज ये बात प्रमाणिक कैसे करें आप जो कह रहे हैं, तो इसका प्रमाण भागवत में ही है। तावते कथा भूतम यस्य नारद। नारद जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से जन्म के समय कथा सुनी। आज मैं कथा थोड़ी सी रच पच के गा रहा हूं, बहुत जोरदार अपने दिल से कह रहा हूं कथा। हर 1.5 मिनट पे संस्कृत में कथा गा रहा हूं, हर 1.5 मिनट में संस्कृत बोल रहा हूं। क्यों? मन बना के ही आया हूं कि आज कथा ऐसे गाएंगे जैसे पढ़ रहे हैं, एक एक पन्ना चिट्ठी में से, एक एक चिट्ठी, श्लोक, पन्ना पलट पलट के जैसे कोई पढ़ रहा हो ऐसे।